पेट के कीड़ों की दवाई जानवर को खाली पेट खिलानी चाहिए या जब जानवर ने चारा खा लिया है उसके बाद खिलानी चाहिए? यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि नेचुरल डिवर्मर कुदरती तौर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो जानवर के पेट के कीड़ों को मारती हैं? सवाल नंबर 3 है जी कि जो जानवर दूध दे रहे हैं उनको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए या नहीं, या जिन जानवरों को हम पेट के कीड़ों की दवाई दें क्या उनका हम दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते? सवाल नंबर 4 है कि जिस जानवर को हम हलाल करने वाले हैं, ज़िबा करने वाले हैं, जिसका हम गोश्त खाने वाले हैं, या ऐसा जानवर जिसको हमने पेट के कीड़ों की दवाई दे दी है, कितने दिन उसका गोश्त हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर 5 है कि जिस जानवर ने बच्चा दे दिया है, पार्चुरेट कर दिया है, गाय है, भैंस है या बकरी है या भेड़ है, उस ताज़ा सुई हुई है, उसको पेट के कीड़ों की दवाई कितने दिन के बाद देनी चाहिए? आज की वीडियो में इन 5 सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है, इसलिए वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सवाल नंबर 1 है जी, पेट के कीड़ों की दवाई खाली पेट देनी है या चारा खिलाने के बाद देनी है? तो बेहतर और ज़्यादा मौसर तरीका यही है कि आप जानवर को खाली पेट दें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप जानवर को दवाई देने से पहले कोई मीठी चीज़ जिस तरह गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, चीनी वाला पानी हो गया, ये आप पहले पिला दें, उसके आधे घंटे के बाद आप दवाई दे दें। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सुबह के वक्त, चूंकि जानवर का पेट खाली होगा, तब आप पहले गुड़ वगैरह ये वो खिला के उसके बाद आधे घंटे बाद आप दवाई दे दें, फिर आधे घंटे के बाद आप जानवर को चारा खिला दें। वजह उसकी ये है कि जब जानवर का पेट भरा होगा तो दवाई जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है, तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि खाली पेट उसका ज्यादा असर होगा। जब मीठी चीज खिलाएंगे तो जो बाकी जिस्म के हिस्सों में कम्स या वर्म्स मौजूद हैं वो पेट के अंदर आ जाएंगे, तो दवाई का असर इस तरह से ज्यादा होगा। दूसरा सवाल, कुदरती तौर पे जो डिवर्मर्स हैं, जिस तरह नीम के पत्ते हो गए या नीम का आयल हो गया, ये एक कुदरती डिवर्मर है। आम तौर पे हर जगह नीम मौजूद है, तो आप अक्सर जानवरों को नीम के पत्ते खिला दिया करें महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो ये एक कुदरती डिवर्मर है। नीम का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अदरक और जो थूम, लहसुन है, ये भी एक कुदरती डिवर्मर है। ये भी जानवरों में पेट के कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल नंबर 3 था कि जो दूध देने वाला जानवर है या जिस जानवर को हमने दवाई पिला दी है, तो बेहतर ये है कि 24 से 36 घंटे तक उसका दूध आप इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह यह है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह किस तरह है? जब हम जानवर को दवाई पिलाएंगे तो उस दवाई के कुछ रेजिड्यूज, कुछ हिस्से वो जानवर के दूध के अंदर शामिल होंगे। अब जब वो दूध हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बार बार जब इसका इस्तेमाल होगा तो इंसान में जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो कीड़े हैं, वो कुव्वत मुदाफ़त बना लेंगे उस दवाई के खिलाफ। फिर जब इंसान के पेट के अंदर या किसी किस्म की हम उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं इंसानी जिस्म के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, तो वो दवाई हम पे असर अंदाज नहीं होगी, क्योंकि दूध के ज़रिए हम उस दवाई का बार बार एक्सपोजर ले चुके हैं, तो वो हमारे लिए वो दवाइयाँ फिर असर अंदाज नहीं होंगी। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई दें, तब आप उसका दूध जो है वो 24 से 36 घंटे आप ज़ाया कर दें या किसी दूसरे जानवर को पिला दें। जो बच्चे हैं आप उनको पिला दें, दूध ज़ाया भी नहीं होगा और हमारे लिए वो नुकसानदेह भी नहीं होगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि क्या हम उसका गोश्त खा सकते हैं? तो बेहतर यही है कि जब आप किसी जानवर को ज़िबा करने वाले हैं तो 14 दिन पहले आप उसको दवाई ना दें। बाद में आप, अगर आपको पता है कि आपने कुछ दिन ज्यादा दिन बाद ज़िबा करना है, फिर तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन आप नियर फ्यूचर ज़िबा करने वाले हैं कुछ दिन के बाद, तब आप कोशिश करें कि उसको आप दवाई ना दें। 5वां सवाल पूछा जाता है कि जिस जानवर ने बच्चा दे दिया है, अब उसका क्या करें, उसको कितने दिन बाद दवाई दें? बच्चा देने के बाद कोई मसला नहीं है, आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप दवाई दे सकते हैं। कोशिश करें कि जब जानवर को आपने टीका रखवाना है, आपको पता है कि हमारा जानवर इन दिनों में अक्सर हीट पे आने वाला होता है या अक्सर इतने दिन बाद हीट पे आ जाता है, तो आप उससे पहले भी एक बार पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं।
اور प्रेग्नेंट जानवर के हवाले से कि जो पहले 3 महीने हैं उसमें आपने पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देनी, जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें आपने पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देनी, बीच वाले जो 3 महीने हैं उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन उन 3 महीनों में भी आपने एल्बेंडाजोल जो दवाई है वो आपने नहीं देनी, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो किसी भाई के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।